बोल हालेलुया। प्रभु से मैं प्रार्थना करना और प्रभु के साथ रिश्ता रखना फर्क है। हालेलुया। और समझ रहे मेरी ज़रूरतों के लिए कोई क्या कहते हैं, ज़रूरतों के समय आता है। बीमार हो जाता तो वे लोग क्या करते हैं, आते हैं। कोई दुष्ट आत्मा पकड़ता तो लोग प्रार्थना भवन में आते हैं। भैया पास्टर कैसा भी करके ठीक करने दो, कैसा भी करके ठीक करने दो। ये मुसीबत निकल जाएगा तो हम प्रभु के पास आ जाएंगे। ये मुसीबत निकल जाएगा तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, बोलते हैं। दोष उनकी नहीं, गलत उनका नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्या बोलते हैं, संकट का समय जो प्रेयर करता है वो प्रभु के साथ रिश्ता रखता करके नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। बोल हालेलुया। बताए शैतान भी प्रभु को याद करता है, नहीं करता है क्या? शैतान भी परमेश्वर को क्या करता है, वो आएगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, प्रभु आएगा तो मैं भी नष्ट हो। शैतान भी क्या करता है, याद करता है। इसलिए याद करना, हम घर में बैठकर याद करना और प्रार्थना भवन में आकर प्रार्थना करना और उसमें बने रहना, रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं बात? संकट का समय आना और उनके साथ मेरा रिश्ता रखना, आप समझ रहे हैं? यानी रिश्ता मीनिंग से हम आजू बाजू वाले के साथ जाते समय हाय जाते हैं ना, हाय, इसका मतलब है सिर्फ हाय हाय। सुबह जाते समय हाय, शाम को आते समय हाय, उनके साथ उतना ही रिश्ता है। आप समझ रहे हैं? उनका कष्ट क्या, हमारा परेशानी क्या, कुछ लेना देना नहीं। रिश्ता मतलब क्या है, उनके घर में जाकर बैठना और उनका हालचाल पूछना, हमारा दुख सुख में वो आना, उनके दुख सुख में हम जाना, इसको रिश्ता कहते हैं। वैसा ही जब भी कोई प्रभु के संगति में आते हैं तो मैं सिर्फ नाम के लिए, मैं ज़रूरत के लिए कभी भी प्रभु से प्रार्थना नहीं करना, बल्कि वो मेरा प्रभु है इसलिए मुझे उसको आराधना करना है। वो मेरा पिता है इसलिए मुझे उसे आराधना करना है। वो मेरे यहोवा है इसलिए मुझे धन्यवाद ही करना है। हालेलुया बोलो ना। अब फर्क समझ में आ रहा है? मैं ज़रूरत के समय में प्रार्थना करना मेरे ज़रूरत के लिए, नहीं तो अदरवाइज वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धारक है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा शालोम है, वो मेरा शम्मा है, वो मेरा संग रहने वाला है। ये समझेगा ना, हम समय नहीं देखेंगे, हम उसको आराधना करेंगे। हालेलुया बोलो ना। इसको कहता है रिश्ता। प्रभु के साथ आपको क्या रखना है? बोलो, प्रभु के साथ आपको क्या रखना है? बोलो, बहुत जरूरी। हालेलुया बोलो, हालेलुया। देखिए एक उदाहरण कहता हूँ। यीशु मसीह के पास एक बड़ा भीड़ आकर कहता है, ये यहोवा, हम आपके नाम से बीमारी को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, ये सब किया। यीशु ने एक ही शब्द बोला, क्या बोला मालूम है? मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं। एक ही शब्द में ये तो नहीं बोला तू पहला बहुत प्रभु प्रभु किया और बाद में तो मेरे पास नहीं आया इसलिए मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा तो नहीं बोला। तू पहला विश्वास योग्य रहा, बाद में धोखाबाज हो गया इसके लिए मैंने तुझे ना, ऐसा बोला है क्या? एक ही शब्द बोला, मैं तुझे नहीं जानता। 7वां अध्याय 22-23 वचन में कहता है, मैं तुझे नहीं जानता। इसमें मीनिंग क्या है? परमेश्वर चाहता है कि तो नाम के लिए मेरे पास नहीं आना। प्रभु चाहता है कि तो नाम की तरह जरूरत के समय तो मेरे पास आना। हम सब कट्टर विश्वासी होने के कारण, आप सब मजबूत विश्वासी होने के कारण सब में घोषणा करता हूं, राइट? हालेलुया बोल, हालेलुया। जरूरत के समय में आना, या तो वो मेरा यहोवा है, मुझे उससे स्तुति करना है, मुझे उससे आराधना करना है, ये समझकर प्रभु के पास आना है ना, जमीन आसमान का फर्क है। अब प्रार्थना करने का तरीका ये ना आपका बदल जाएगा। उसके पहले भी आप आराधना किया होगा अकेला में, उसके पहले भी आप अकेला में प्रार्थना किया होगा, लेकिन इन बातों को जानने के बावजूद आप जो प्रार्थना और आराधना करेगा ना, आपका स्तुति, आराधना, आपकी प्रार्थना, इन सब का लेवल ही अलग हो जाएगा यीशु के नाम से। अगले बोलो ना, आराधना करते समय उनके साथ क्या रखना है? रिश्ता। जब रिश्ता रखता है ना, तब एक दूसरे से बात होती है। हाय में बात नहीं होती है। हाय में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बोलते ना
सुबह जब कंपनी में जाते समय बोलते ना गुड मॉर्निंग, एक ही शब्द बोलते हैं, बाकी अपने अपने लैपटॉप के सामने बैठ के काम करता है। जब खाना खाने के समय गुड आफ्टरनून वही बोलते हैं, बाद में यूँ नहीं चाय ना जो नहीं, रात को खाना गुड नाइट, आस पर खाना खाया राजेंद्र भाई, खाना खाया गुड नाइट, इतनी ही बात होता है। इन बातों को रिश्ता नहीं बोलता, आप समझ गया? आज ये फक्त नावापुरती, हे फक्त नावापुरती, याच्यामध्ये काही ब्लेसिंग होणार नाही, याच्यामध्ये काही ब्लेसिंग होणार म्हणजे काय करायचं, इसका मतलब क्या करना है, मुझे प्रभु के साथ रिश्ता रखना है। अले बोलो ना, मैं प्रभु के सम्मुख में आते समय मैं मेरा जरूरत के नहीं, वो मेरे पिता है, मुझे उनके साथ रिश्ता रखना है। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। अभी पति पत्नी है, पति पत्नी बातों में भी बहुत रिश्ता रहती है, बराबर है कि नहीं? खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, आराम किया, तबीयत ठीक है? हाँ। अगर दोनों इतना ही दिन भर बात करेगा तो क्या होगा? वही झगड़ा ही होगा नहीं है क्या? बराबर है कि नहीं? टाइम स्पेंड करके क्या करना है? बात करना। टाइम स्पेंड करके क्या करना है? बात करना। आप समझ रहे हैं बात मीनिंग्स क्या है? एक दूसरे आज दिन भर क्या किया, क्या हुआ, दिन कैसा गया, बराबर है कि नहीं? और जब पत्नी घर में रहती है तो उनको पूछना दिन भर कैसा क्या किया, दिन कैसा गया है। जब काम पे जाता आदमी पता नहीं क्या, मैं आज सुबह इधर गया था, इतना कमाई मिला, इतना कमाई मिला, हाँ ऐसा मिले तेरे हाथ में, ऐसा रिश्ता बोलता है। इसको क्या बोलते हैं? रिश्ता। परमेश्वर यही बातों को स्थापित करने को आया, बराबर? मुर्दा जैसा आएगा मुंह बंद करके शाम को रात को ले, बात ही नहीं होगा, उसके चेहरे नहीं देखेगा, ले खाना डाल, खाना खाया, फिर पीता मोबाइल, दिन भर रात भर मोबाइल, हाँ ठीक है सो जा, लाइट बंद, इतना ही बात होती है। तो क्या रिश्ता रहेगा? घर में फिर बर्तन उड़ेगा, घर में क्या उड़ेगा? हाँ, बात करना है। क्या करना है? बोलो बात करना है, उसको रिश्ता बोलते हैं। परमेश्वर ने जो कुटुंब दिया ना, एक फैमिली, उस कुटुंब में बात करना है। बात में देख बोलो बात करना है, बोलो रिश्ता रखना है, रिश्ता को बढ़ाना है, तो बात करना रहता है। तो फिर कोई बात ही नहीं करता, इसका मतलब रिश्ता बढ़ाना नहीं चाहता भी, उसको मतलबवादी कहते हैं, उसका सेल्फ यूज कहते हैं। जब खाना मांगते हैं खाना डाल, चले कपड़ा धो के दे। हमने नौकरानी को नहीं रखा है, हमने शादी करके लेकर आया। हेलो, समझ में आया? बराबर कौन बोल रहा? शाबाश बोला बोला, ऐसा टाइम मध्ये बोलायला पाहिजे हालेलुया। बोलो रिश्ता बहुत, रिश्ते के बगैर मजा नहीं आता। रिश्ते के बगैर टाइम स्पेंड करके क्या होता है? रिश्ता। हालेलुया। जरूरतों को पूरा करने से, खाना देने से, कपड़ा लेके देने से पति पत्नी नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चा नहीं होता है। इन सब के साथ रिश्ता होना चाहिए, बैठ के बात करके टाइम स्पेंड करना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। पूछना, बैठकर पूछना है। भाई लोगों को घमंड बहुत है, पति के साथ बैठकर बात करने को उनको चर्बी जड़ दिया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बोलो उत्तर जाने दे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आइए ना, देखो पैसा ला के देते हैं ना, मतलब पैसा देने के लिए मजे आते, वो एक मिशन है, उसको गरीब के ला के घर में रखा है। उसको एक मिशन है, वो मिशन ला के गरीब के घर में रखा है। तो मिशन के साथ कोई बोलता नहीं है, मिशन के साथ कोई बोलता नहीं, लेकिन वो औरत है, वो मिशन नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आइए ना, आइए ना। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोलता हूँ। अगर आप उसमें कमज़ोर है तो अपने आप उसमें सुधार जाइए। अगर आप उसमें वीक है तो उसमें आप क्या कीजिए? अपने आप को सुधार दीजिए। वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आप अपने सुख का दिन को आप गवाते हो। हालेलुया, बोलो ना। आप अपने समाधान के दिन को आप क्या करते हैं? गवा लेते हैं। गवाओ मत। जो फैमिली ने परमेश्वर ने दिया ना, मैं कहता हूँ
दूसरे के साथ कितना भी टाइम स्पेंड करो, बात करो, आपका सुख नहीं मिलेगा। आपके साथ परमेश्वर ने जो बांध के रखा है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से, उनको टाइम देने से, उनके साथ वक्त बिताने से आपका मन में समाधान आएगा। यीशु का नाम है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अच्छा मैं इधर आ जाऊं, ये इधर मगले मगले या इधर या बसू शकते, बसू पाय मग हेलो, हाँ बोला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सच है, परमेश्वर उल्लास नवरलेस की बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। देखो क्या छोटे बड़े सब आया आपके घर में, बोल हालेलुया। और लोग काम से सीधा यहाँ आया, काम पे से सीधा, बोल हालेलुया। अब प्रभु के साथ रिश्ता, इसको बोलते रिश्ता रखना, बोल हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं, यहीं से काम पे जाना, बोल हालेलुया बोलो ना। लोग प्रार्थना करके आप लोग घर खाना करके घर में सो जाओगे, बरोबर। यहाँ पर कुछ लोग है, अब समाप्त होने के बाद वापस काम पे जाएंगे, नाइट ड्यूटी के लिए। रात भर काम कर कर आया, सुबह हमारे साथ उठ कर आया, इसको बोलता रिश्ता रखना, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। अब समझ रहे हैं, दोपहर खाना खाने के बाद तो सोने का है, कान नीचे बजाऊंगा यीशु के नाम से, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको नहीं बोला है, और दूसरों को ही बोला है। हालेलुया। हाँ, रिश्ता रखना। मैं बोलता हूँ प्रीति को बोलो चर्च में आने का बार बार, उसको बोलता रिश्ता रखना, हाई बाई नहीं रखना। हालेलुया, रोज प्रार्थना होएगी तो मैं जाएगी। हालेलुया, बोल हालेलुया। अब समझ रहे हैं रिश्ता मीनिंग्स क्या मालूम है? लगाव रखना, उसको उनको टाइम स्पेंड देना। अब पार्टनर बोलते ना, पार्टनर, पति पत्नी, पत्नी चाहती है कि पति मुझे टाइम दे, आइए ना। अब खूबसूरत कपड़ा लगे दे, अच्छा खाना खिला, वो नहीं चाहती है, तो क्या स्पेंड करे? बस। बराबर बोले कि नहीं? बराबर बोले कि नहीं? पति क्या दे देना चाहिए? टाइम देना चाहिए। भैया तू दुनिया को हिला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे टाइम दे। बराबर है कि नहीं? मेरे को जो समय देना है वो मुझे समय दो, मेरे को टाइम दो, बोल हालेलुया। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ठीक है, ठीक है। हाँ, पैर इधर डालो, लंबा कर दो, चौड़ा कर दो, ये पैर इधर डालो, इधर चलेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। रिश्ता रखना, बोलो क्या कर रखना? बहुत ज़रूरी है, बोलो बहुत ज़रूरी है, बोलो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खाना करके सोना नहीं है, रिश्ता रखना गॉड के साथ, प्रभु के साथ क्या रखना? आप समझ रहे हैं? आप अगर मेंटेन करोगे ना, रिश्ता मेंटेन करोगे ना किसी के साथ भी, तो आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता मेंटेन करने को आएगा। आप समझ रहे हैं? मैं डायरेक्ट में प्रभु के साथ रिश्ता करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता है। पहला परमेश्वर ने आपको जो फैमिली दिया है, पहला परमेश्वर ने आपको जो परिवार दिया है, उनके साथ अच्छा सा रिश्ता मेंटेन करने के लिए आपको आना चाहिए। परमेश्वर क्या बोलते हैं? पल पल आपको सिखाता है। परमेश्वर आपको क्या सिखाता है? परमेश्वर प्रभु भी, यीशु मसीह भी क्या कहता है? मैं भी, परमेश्वर भी प्रेम करता है, जैसा माँ अपने बच्चों से प्रेम करता, वैसा प्रभु तुमसे प्रेम करता। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा है? हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए मैं, रिश्ता बहुत जरूरी है। हर एक नाता के साथ, हर एक रिश्ते के साथ आप अच्छा वैल्यू दो यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हर एक रिश्ता के साथ आप अच्छा क्या रखिए? वैल्यू दीजिए। आपके पास जो बेटे हैं, आपके बाजू में जो बेटे हैं, और आप विश्वास एक दूसरे के साथ, परिवार एक दूसरे के साथ, फैमिली में सबके साथ आपको रिश्ता होना जरूरी है। रिश्ता होना, आइए ना, सेल्फिश मत बोलो। सेल्फिश मतलब क्या है? नावा पूर्ति, नाम के लिए मेरे को कुछ ज़रूरत है तो मैं इनको यूज़ करूँगा, मेरा कुछ ज़रूरत है तो मैं इनको क्या करूँगा? यूज़ करूँगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं।
हमारा जिंदगी ऐसा नहीं। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? रिश्ता रखना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहूदी, पता है यहूदी, एक शब्द बोलकर मैं वचन की ओर जाता हूँ। यहूदी मालूम है? यहूदी, यहूदी जो विश्वास यहूदी, विश्वास यहूदी अलग है, अविश्वासी। अविश्वासी कौन है? अविश्वासी कौन है? नहीं, अविश्वासी कौन है? जो व्यवस्था को पालन करता है, जो मूसा दिया हुआ व्यवस्था को। हेलो, समझ में आया? विश्वासी कौन है? जो कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ है, उसको बिलीवर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बिलीवर। आप समझ गया? बिलीवर कौन है? यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले। हालेलुया। यहूदी में अविश्वासी भी यहूदी मतलब कौन है? जो व्यवस्था को पालन करते हैं, जो मूसा ने जो दिया व्यवस्था को, वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मतलब है ये जो क्या बोलते हैं, वो जो यहूदी है यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, जो लेकिन प्रार्थना मोमेंट में आके प्रार्थना करता है। जो पुराना नियम में जो दोहरा जो पुस्तक जो मूसा ने लिखवा के दिया था, 5 पुस्तकें और भविष्यवाणी पुस्तक है, ये सब बाइबल चर्च में पढ़ाया जाता है। और यरूशलेम प्रार्थना भवन में जो यहूदी का जो धर्मगुरु, यहूदी का जो धर्मगुरु, जो क्या बोलते हैं, शास्त्री कहते हैं, शास्त्री और फरीसी कहते हैं। ये शास्त्री फरीसी मैं कहता हूँ उसके समान हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। वो लोग कैसे हम लोग नहीं कर सकते। वो लोग बराबर 5 बजे अलार्म बजाएगा, 5 बजे हो गया, 4:59 तक सोया रहेगा। 5 बजे उठने का बोले तो वो लोग 5 बजे के पहले उठेगा ही नहीं। 6 बजे बाहर सड़क में आकर प्रे करना, तो बराबर 6 बजे तक सड़क में प्रार्थना करेगा, सबके सामने खुला सा हम प्रेयर करते हैं, हम प्रेयर करते हैं। फिर बाद में हम उपवास करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम उपवास करते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो ना। फिर जो दान देते समय देखो सबके सामने, देखो हम इसको मदद करते हैं, इनको मदद करते हैं। धर्मगुरु, इसको धर्मगुरु कहते हैं। आप समझ गया? बाइबल में बोला गया हुआ ये जो शास्त्री लोग जो है एकदम बाइबल के अनुसार लाठी को क्या बोलते हैं, लाठी ने वाटी को लोटा को बाहर मांझ कर पानी पिलाते हैं, बाहर से अंदर आते समय पैर में पानी देते हैं। ये सब पालन करते हैं। आप समझ में आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं इनको मैं नहीं जानता हूँ। इसने क्या बोला? इनको मैं नहीं। ये लोग अज्ञात में यीशु को लोग नहीं जाना, यीशु को लोग नहीं जाना। अब समझ में आया? हेलो, समझ में आया? फिर क्या रखना पास्टर? रिश्ता रखना। वो लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे लेकिन परमेश्वर को हालेलुया, बोलो ना। आपके हाथ में जो बाइबल है, आप वचन को जानते होंगे लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता नहीं रखोगे तो आपको परमेश्वर का प्रेम क्या होता है वो पता नहीं चलेगा, प्रभु कौन है वो पता नहीं चलेगा। हालेलुया। वचन पता है लेकिन क्या नहीं है? नहीं, रिश्ता नहीं है। वचन है लेकिन क्या नहीं है? समझ में आया? शादी कर कर लेकर आते हैं, बराबर। अभी तक बीवी को क्या पसंद है? कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया, बोलो ना। बीवी को क्या पसंद है? कुछ भी नहीं मालूम, बराबर है कि नहीं? शादी करके लेकर आते हैं, वो उनके चेहरा को देखकर वो पढ़ नहीं पाते हैं, ये अभी दुखी है, ये अभी बीमार है, ये अभी कमज़ोर है। चेहरा को देखकर पढ़ने के नहीं पढ़ना। कितना साल हो गया है? कितना साल हो गया है? आज 2 ही बकरा मिला। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। बस कुछ गलत बोला है क्या? बहन लोग सब होशियार हैं, पास्टर बराबर बोल रहे हैं। बोला हालेलुया। आइए ना, पत्नी को देखकर, चेहरा को देखकर उनको पढ़ने के लिए आना चाहिए। हाँ, अब ये नाराज है, अब ये गुस्सा में है। बोल हालेलुया। हाँ, गुस्सा में तो रहने दो, हमको क्या करना है? वो अपने आप ठंडा होगी। नहीं, उसको मनाना है। उसको बोलते रिश्ता है। उसको क्या बोलते हैं? उनको टाइम स्पेंड करना, उनको समझाना, उनको मनाना। गुस्सा में है तो उसको जाकर मनाना है। मनेगी नहीं तो मनाना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। उसको कहता है रिश्ता। आप समझ गया? अगर इनके साथ अगर आप रिश्ता नहीं रख पाते हैं, परमेश्वर ने जो पति भी दिया है उनके साथ भी आपको आना चाहिए। हमेशा मुंह टेढ़ा करके नहीं बैठने का। हालेलुया, बोलो ना। गलत बोला क्या? हाँ, जब भी उनका लपटेट लिया तो आपका मजा आया। बोल हालेलुया, बोलो ना। हमेशा मुंह फैला कर भी नहीं बैठने का। बोल हालेलुया, बोलो ना। जब पति एक बार आकर हे डार्लिंग
सुन यार बोलेगा तो हाँ करके उतरने का, चढ़ने के चार्ट पे चढ़ा ही नहीं रहने का। बोला ले बोलो ना, वो आदमी एक किया 2 बार ही बोलता है, बोला ले बोलो ना। वो आपके साथ बैठ के 3 बार मालिश नहीं करेगा, एक बार में उतरना चाहिए नहीं तो जा करके छोड़ देगा। बोला ले बोलो ना, एक ही बार वो तो मालिश करते समय हाँ ठीक है, बात में सुनकर आ जाने का। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, क्योंकि ये इस प्रकार के रिश्ता कर, आप इस प्रकार की व्यवहार में आते समय ये अनुभव आपको प्रभु के साथ रिश्ता रखने को काम आएगा। हालेलुया, सेम रिश्ता है। बोल हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह भी क्या परमेश्वर बनकर आया क्या? नहीं, वो हमारे पिता बनकर आया। यीशु क्या बनकर आया? वो परमेश्वर बनकर नहीं आया। परमेश्वर बनकर आता तो हमको दंड देना चाहिए था हमारा गलतियों के लिए। प्रभु बनकर आता तो हमारा अनजान पापों के लिए, अपराधों के लिए हमको सजा देना चाहिए था। प्रभु ने सजा दिया है क्या? क्या किया? बेटा बनाया, बेटी बनाया। इसका मीनिंग क्या है? रिश्ता बनाया। प्रभु ने रिश्ता बनाया हमारे साथ, हम उनके साथ भी रिश्ता बनने के नहीं बनना है। हम प्रभु के साथ कैसा रिश्ता बनना है, तो उसके पहले ही अनुभव रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको फैमिली दिया है। आपको क्या दिया है? माँ बाप दिया, फैमिली दिया, पति दिया, पत्नी दिया, बच्चा दिया, काका मामा नाना, ये सब रिश्ता दिया है। भाई बहन, ये सब रिश्ता दिया है। इनके साथ आप रिश्ता में जोड़िए। हालेलुया बोलो ना। वो रिश्ता में बना रहना बहुत, ये रिश्ता बनाने को आता नहीं है तो प्रभु के साथ भी रिश्ता नहीं बना पाओगे आप। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, आप रिश्ता बनाइए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं। बस अभी तक वचन नहीं दिया है क्या? नहीं, वो भी वचन है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। पढ़ेंगे वचन को, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय है 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम क्या दिया है? प्रेम। बोलो कौन सा है? प्रेम। आज आपके घर में, इस घर में हम परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? बोलो कौन सा आत्मा दिया है? प्रेम। हालेलुया बोलो ना। प्रभु ने आपको प्रेम नहीं दिया है, प्रेम नहीं दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है। हालेलुया। प्रीति, हाँ, चेहरा थोड़ा दिखना चाहिए था। सामने बैठो, उधर सामने बैठो, थोड़ा दूर भी बैठेगा तो चलेगा, लेकिन सामने। यीशु का नाम से। हाँ, मेरी आवाज़ आ रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा सामने होना चाहिए। हालेलुया। अटेंशन, तब आपको वो टच होगा, तब वचन आपको क्या होगा? टच होगा। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आज इस परिवार में, इस घर में, और आज हम सदियों के साथ परमेश्वर बात करता है। पहला हमने सुबह थोड़ा समय के पहले वचन सुना था कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। सादा सामर्थ्य नहीं, आत्मा का सामर्थ्य दिया। हालेलुया। आज उसके बाद हम प्रेम, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? प्रेम। कौन सा प्रेम दिया है? आत्मा का प्रेम दिया। कौन सा प्रेम दिया है? बोलो, आत्मा का प्रेम क्या पता है आपको? आत्मा का प्रेम क्या पता है आपको? बताओ, आत्मा का प्रेम क्या है? आत्मा का प्रेम झरना बोलते ना, झरना। झरना जो है, कभी कभी कुआ बनाते समय, कुआ बोलते ना, कुआ बनाते समय लोग पहला क्या करते हैं? पानी किधर करके देखते हैं। कितने लोग पता है? कोई नारियल को हाथ में लगाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी मशीन है, ऐसा बहुत सारा। कोई प्रे करता है, कोई क्या करता है? विश्वासी भाई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके एक जगह को बोलता है यहाँ पर पानी है, तो पानी निकल देता है। बराबर। कुआ, बावड़ी जो भी बनाते समय, बम सेट लगाते समय, बोरिंग डालते समय, ये लोग यूज़ करते हैं, टेक्निकल यूज़ करता है। और ये जो या नीचे पानी है बोलता है, और सचमुच जब बोरिंग डालते समय वहाँ पर पानी मिलता ही है, वहाँ पर पानी, नीचे तालाब जैसा पानी है तो निकलता है। मैं एक बात बताऊँ, वो भी झरना एक दिन बंद हो जाएगा। वो भी नीचे जो पानी एक दिन क्या हो जाएगा? बंद, मतलब सूख जाएगा। वहाँ पर पूरा पानी निकल गया तो ऊपर बारिश आएगा तो ही नीचे पानी मिलेगा ना। तो 1 साल 2 साल बारिश नहीं आया तो नीचे का पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। समझ गया?
वैसा परमेश्वर ने आपको जो प्रेम दिया है वो आत्मा का प्रेम दिया है। आत्मा मीनिंग्स क्या मालूम है? आत्मा कभी सुखता नहीं है। आत्मा मतलब क्या? कभी भी सुखेगा नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। देखिए आप आत्मा में क्या करते हैं, बहुत सारा पाउडर लगाते हैं, ये लगाते हैं, पानी ये सब सूख जाते हैं। लेकिन जो तेल लगाते हैं ना जल्दी क्या नहीं होता है, क्या है? सूखता नहीं। उसको साबुन से धोना पड़ेगा, नहीं तो शैम्पू वगैरह को तो धोना पड़ेगा, तो ये जो चिकट बन जाएगा, नहीं तो रहता ही रहता तेलपन। बराबर है। परमेश्वर ने भी अभिषेक को या आत्मा को क्या बोलते हैं? आत्मा के विषय बोलता है। ये जो अभिषेक को परमेश्वर उदाहरण क्या बोलता मालूम है? आत्मा है। शत्रु के सामने में तेरे लिए क्या बिताऊंगा? और तेरे सिर पर क्यों तेल मिलाना है? क्यों तेल मिलाना है? पानी सूख जाएगा। बोल हालेलुया बोलो ना। ये जो तेल है ना सूखेगा नहीं। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हमेशा रहेगा। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। इसलिए आज इस वचन को देखकर मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने हमें वो प्रेम की आत्मा दिया है, कभी सूखेगा नहीं। कभी विश्वासी भाई बहन के अंदर ये जो आत्मा है बरकरार। आपके अंदर प्रेम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम सिर्फ प्रेम रहेगा ना, ये कभी भी टूट जाएगा। टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब दो टुकड़ा हो जाएगा। अगर क्या बोलते हैं, खाली प्रेम रहेगा तो, अगर आत्मा का प्रेम रहेगा ना, ऐसा भेंड होगा, टूटेगा नहीं है। आत्मा का प्रेम भेंड होगा, विदाउट प्रेम टूटेगा, झुकेगा नहीं है। बेंड मीनिंग्स क्या है? झुकता है। बेंड मीनिंग्स क्या है? झुकता है। परमेश्वर ने आपको वो आत्मा दिया है। बोल हालेलुया बोलो ना। सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है। एक बात बोलता हूँ कि ये गलती है मत करना, ऐसे बोलता हूँ ये गलती है मत करना। हाँ ठीक है, हाँ बस उतना ही बोलकर खत्म कर देना। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। अब समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब जिसने मुझे शब्द बोला है पास्टर है, और दूसरा ये शब्द है कि ये परमेश्वर का वचन है। बोल हालेलुया बोलो ना। उसका एक्सप्लेन नहीं मांगता है। बोल हालेलुया बोलो ना। समझ रहे हैं? वैसा ही घर में हो या बाहर हो, आपस में आप एक दूसरे से प्रेम से रहना बहुत। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। जो प्रेम रहते हैं ना, आत्मा का प्रेम, आत्मा का प्रेम, इसने जो गलती किया है मेरा दिमाग में रहता ही नहीं है। हालेलुया बोलो ना। आज ये बकरी मिली बोलो सामने है ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हकीकत में इसने जो गलती किया है आप तो किसके पीछे मत बढ़ो, क्या गलती किया है। मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, एक उदाहरण। इसने जो गलती इसको गलत नजर से मत देखियो। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। इसने जो गलती किया है मैं भूल गया। इसने जो गलती किया मैं कारण क्या मालूम है? मेरे अंदर प्रेम नहीं है, आत्मा का प्रेम है। समझ में आया? सिंपल लॉजिक से मैंने समझा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। खाली प्रेम रहेगा ना, इसने जो गलती किया है, जब तक 10 लोगों को मैं बताऊंगा नहीं, मेरा मन चैन नहीं होगा। जब तक गांव में बड़े लोग, जब तक इधर से गांव में उधर उधर सबको फोन करके जब तक इसका नाम बेइज्जती करूंगा नहीं, तो मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। इसको प्रेम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ, प्रेम ऐसे काम करता है। लेकिन आत्मा का प्रेम, इसने जो गलती की है इधर ही भूल जाता है, इसको लेके नहीं जाता। इसको लेके जाएगा लेकिन इसका गलतियों को, हालेलुया बोलो ना, इसको लेके जाना, इसके साथ साथ इसका गलतियों को भी लेके जाना फर्क है। मुझे इनकी गलतियों में नहीं लेके जाना, इनको परमेश्वर के क्या बोलते हैं, प्रेम की आत्मा में लेके जाना। सब आप एक दूसरे को ऐसा कैरी करना है, आत्मा का प्रेम। काली प्रेम कैरी मत करो, बेइज्जती करोगे। आत्मा का प्रेम से एक दूसरे को क्या करो,
कैरी करो। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मुझे एक बात मुझे आपको थोड़ा बताऊं सुनना चाहोगे? मैं जब विश्ववाणी एक यूनिवर्सिटी था, एक बड़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर सैन गोलीवाड़ा में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नहीं अच्छा डिसेंट वर्ड किन्नर, हाँ? हिंदी में बोलो, इंग्लिश का औलाद। किन्नर, किन्नर आप समझ गया? मुझे एक किन्नर के घर में जाकर मुझे प्रेयर करना, किन्नर घर में जाकर क्या करना है? वो यीशु मसीह ग्रहण किया। गोलीवाड़ा में उनका चर्च भी है, गोलीवाड़ा में उधर चर्च भी है सैन गोलीवाड़ा में। तो उसके घर में प्रार्थना करने के लिए गया, उसका नंबर मिला था तो फ़ोन किया। नहीं, मेरा नंबर उसको मिला है कि ऐसा ऐसा पास्टर है कि प्रेयर करो सब ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ समस्या था, तो कुछ तो ऑपरेशन था, समस्या था, उनको बहुत परेशानी थे। तो मेरा नंबर उनको मिला, उसने मुझे फ़ोन किया और वो बताते समय ये नहीं बोला मैं किन्नर हूँ, कुछ नहीं बोली। लेकिन मुझे लगा वो ऐसे बोले कि मैं ऑपरेशन हुआ है लेकिन मुझे बहुत परेशानी है, आप आके मुझे प्रेयर करो पास्टर। आवाज़ सुनते लगता है कि आदमी का आवाज़ है, एक आदमी है। अच्छा ठीक है, लेकिन ती करके बोलती मेरी प्रार्थना में मेरे को दर्द होती, आप आके मुझे प्रेयर करो। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया आत्मा का हाँ, आत्मा बोलकर आत्मा की आवाज़ ये पूरा आत्मा ही हो गया ना, इसलिए अरे नहीं हाँ आत्मिक है ना आदमी मेन का जो है आवाज़ मुझे सुनाई दिया। और मैं उसने बोला कि मैं ऐसा लोकेशन में खड़ा हूँ, तो ठीक है मैं भी गया तो उस लोकेशन में आदमी नहीं है, औरत खड़ी है, वो तो किन्नर खड़ी है। क्या करूँ भैया? फिर देखा 5 मिनट देखा कोई आया नहीं, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा कोई आया नहीं। फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन किया, मैं सामने से अलो बोला, अलो अलो आप ये पास्टर? बोला मैं पास्टर हूँ। पहली बार पहला अनुभव, ठीक है। और यहाँ पर भी आदमी लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी आदमी लोग बैठे हैं, आप लोग तो जाकर देखो। इतना बंद करो, आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या रहे क्या? आप अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। हालेलुया। सुनेगा यहाँ पर भी डिस्टर्ब होगा ना? हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया बोल, हालेलुया। क्या बोला? हाँ, तो यहाँ पर भी बहुत लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग बैठे हैं, आदमी लोग बैठे हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारा बाहर बैठा रहता है। शाम का ऐसे ही टाइम था, 6:30-7 बजे तक टाइम था। और मेरे पास एक बैग है, उसमें बाइबल वगैरह बुक्स वगैरह बहुत सारा बैग है। और वो पास्टर आप आइए हमारा घर में प्रेयर करना है, तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। सब लोग मुझे देख रहा है, सब लोग मुझे देख रहा है। वहाँ का औरत लोग देखता है, चाली में घुस के लेके जाता है, इधर आओ मेरे भी, ऐसा बोल के लेके जाती है। और मेरे साथ क्या बीता होगा आपने? बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? फिर मैं गया उधर, फिर मैं गया और वहाँ पर मैं बोला एक नहीं 4-5 लोग एक ही रूम में बैठे थे, 4-5 लोग एक ही रूम में रहते थे। और सब लोग ऐसे ही अधूरा कपड़ा पहन के बैठे थे। और मेरे को बैठ कर प्रेयर करने के लिए बोला था, तो उनके साथ फिर मेरे को 2-3 मिनट कैसा तो लगा, 2-3 मिनट फर्स्ट टाइम अनुभव है ना। तो उसके पहले फिर एक प्रकार की डर था, कहीं जाकर हमको मार कर बेहोश करके उनकी तरह के ना बदले, ऐसा भी होता है ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वो भी एक डर था। फिर हिम्मत करके थोड़ी देर बैठा, 2 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हुआ। फिर मैंने बात करना शुरू किया, डिसाइड किया इनको बहन बोलो या भाई बोलो। तो साड़ी पहना हुआ तो बहन ही बोली, चलो वहाँ से भी डिसाइड किया, बोली बहन।
बरोबर है कि नहीं? रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। रिश्ता, जब मैंने उनका बहन बोला ना तो वो रोने लगी। मेरा सगा भाई है, अभी तक मेरे को बहन नहीं बोलता, लेकिन आपने मुझे बहन बोला। हालेलुया बोलो ना। फिर प्रार्थना किया और उसने जो खाना बनाया मेरे को खिलाया ही खिलाया। वो खा ही नहीं पाता, पूरा तेल तेल था। जबरदस्ती खाना खिलाया और क्या बोलते हैं, दान भी दिया और गले भी लगा कर छोड़ा, जाओ करके। अल्लाह बोलो ना। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? रिश्ता रखना बहुत, रिश्ता रखना बहुत। फिर मैं आने तक, मैं वो प्रेयर करके आधा पौना घंटे के बाद आया। मैं आने तक ये जो बाहर के लोग बैठे वहां पर ऐसे देख के बैठे रहता। जब मैं आया मेरे को देखा तो मेरा अंदर क्या क्या बिता होगा। हालेलुया बोलो ना। लेकिन मैंने परमेश्वर से देखी और समझ, एक पास्टर के साथ, एक पास्टर किधर किधर बैठना पड़ता, किसके साथ बात करना पड़ता है ना, तुरंत उनके साथ जोड़ जोड़ कर लोग क्या करता है। आप समझ रहे हैं? गड्ढे में से निकालने वाले एक परमेश्वर का सेवक है, उनके भी गड्ढे के समान ही गिना जाता है। बोला हालेलुया बोलो ना। लेकिन एक विषय है, परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया बोलो हालेलुया। मैं क्यों इस बात को कहता हूँ? रिश्ता रखना बहुत, बोलो प्रेम, बोलो प्रेम, बोलो प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर ने भी, परमेश्वर रिश्ता बनकर आया आपके साथ और मेरे साथ। हालेलुया। देखिए, जो गलत संगति में रहेगा, जो दारू पीने के अड्डे में बैठा रहेगा, तो मेरे को क्या करके पुकारेंगे? बेवड़ा करके पुकारेंगे, नहीं है क्या? मैं दारू के संगति में बैठकर मैं उनके साथ बात करूँगा आधा एक घंटा, उनके साथ में चलो देखो बेवड़ा लोग नहीं बोलेगा क्या? तो जिसके साथ मैं रहूँगा लोग उसी नज़र से मुझे पुकारेगा, उसी टोन से मुझे पुकारेगा। बराबर? यीशु मसीह हमारे साथ, हमारा पुरानी जो क्या बोलते हैं, प्राचीन लोग के साथ आके बैठकर खाना खाया। हालेलुया बोलो ना। इसलिए फरीसी लोग ने क्या बोला मालूम है? तो पापियों के साथ बैठकर खाना खाता है तो परमेश्वर कैसा हो सकता है? तो परमेश्वर का पुत्र कैसा हो सकता? आप समझ रहे हैं? फरीसी लोग, यीशु मसीह, फरीसी मतलब कौन है? एक नंबर आरामी, एक नंबर क्या बोलते हैं, गलत काम करने वाले, उनके बीच में बैठकर खाना खाया। बोलो हालेलुया बोलो ना। लेकिन आज ये दृष्टि संसार जो है, अच्छे चलो हो, अच्छे चलो, मैं सच कहता हूँ ना, उनको देखिए, हम वहाँ पर भी जाकर मिनिस्टर किया। ग्रैंड रोड में जो क्या करते हैं, धंधा करते हैं ना, उस बिल्डिंग में भी जाकर हम लोग ने सेवकाई किया। पास्टर वहाँ तक गया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। हाँ, वहाँ पर भी बैठते समय लोग देखने का नजरिया सब अलग रहता है, लेकिन वहाँ पर जो जाकर जो मिनिस्ट्री कर लोगों को बाहर लेकर आता है ना, ये बहुत अनमोल बात है, ये बहुत अनमोल विषय। बोल हालेलुया। चर में बैठ जाए, चर में बैठ जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? नहीं, आप हर एक, जब आप प्रभु के सेवकाई में आते हैं, जब आप परमेश्वर का प्रेम में भरते हैं, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं क्यों इस बात को कहता हूँ? जब आप आत्मा का प्रेम में भरा रहोगे, आत्मा का प्रेम में भरा रहोगे, आप ये नहीं कहना ये पापी इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत है इनके साथ नहीं, हमारा मनुष्य उनके साथ है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा और प्रेम का आत्मा दिया है, क्या प्रेम का आत्मा, जो प्रेम का आत्मा से जो भरा हुआ है, उन्हीं के साथ दिखाने के लिए, उन्हीं के साथ दिखाने के लिए। अभी आपके अंदर प्रेम आत्मा का प्रेम है, मेरे अंदर प्रेम का आत्मा है, हम दोनों एक दूसरे से बात का क्या फायदा है? हम ऐसे लोगों के पास जाना है जो ये प्रेम नहीं है, जो एक नंबर पे जो गलत काम में, जो पापियों के संगति में, उनको आप गरज है। बोल हालेलुया बोलो ना। बस लोग क्या सोचेंगे, परमेश्वर क्या सोचेगा? हालेलुया बोलो ना। लोगों को गोली मारो, मैंने पहले से कहा, यहाँ के मनुष्य की बातों को सुनना ही, यहोवा क्या बोलता वही सुनना है। किसके बातों को सुनना है? किसके बातों को सुनना है? जो यहोवा की बात को सुनता है ना, वो किसी की बातों को ध्यान में नहीं रखता। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम की आत्मा आपके अंदर है, प्रेम का आत्मा आपके अंदर है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ वो प्रेम का आत्मा क्या नहीं करेगा। एक उदाहरण कहकर मैं वचन में जाता हूँ। वचन तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो
वो प्रशंसा जो है मुझे उमड़ कर आता। बोल हालेलुया बोलो ना। एक स्त्री थी और वो जवान लड़की थी, इंडिया में आई। जब आई तभी उसका उम्र बहुत कम थी, 17 उम्र की थी, बहुत कम उम्र की लड़की थी और वो नन बनकर आई थी। और परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का प्रेम बढ़कर आई थी, आत्मा का प्रेम बढ़कर आई थी। सीधा कोलकाता में उतरी, कोलकाता में आया। किधर आई? कोलकाता में आया और वहाँ पर आया। उनके अंदर इतना परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर का प्रेम को बांटने के लिए इंडिया आई। अच्छी वो इंडिया का नहीं थी, परमेश्वर का प्रेम को बांटने के लिए इंडिया आई थी। आकर यहाँ पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे खोड़ी लोग थे। क्या कौन था? खोड़ी समझ रहे? खोड़ी, लकवा नहीं, खोड़ी। हाँ, खोड़ी जो नाक धीरे धीरे छोटा होते जाता है, उंगलियां छोटा होते जाता है, पैर छोटा, उंगलियां पूरा छोटा होते जा रहा है और इसमें पानी गिरता है। पानी में एक प्रकार की सल जैसा, पस जैसा क्या करता है, वो बहुत बास मारता है। इतना बास मारता पूछना नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। बहुत बास मारता है। तो कोलकाता में उस प्रकार के कोड़ी लोग, बहुत सारे लोग थे, लापरवाह जैसा। कोड़ी लोग घर में नहीं रखता ना, घर से बाहर बेच देते हैं, घर के बाहर, ऐसा बहुत लोग घूमते थे। तो देखा तो उस लड़की का नाम है तेरेसा। मदर बात में बोला गया है। पहले क्या था उसका नाम? तेरेसा था। क्या नाम था? तेरेसा था। और इतना कम उम्र की लड़की है, आप समझ लीजिए प्रभु का प्रेम था। उसके जात नहीं, उसके बात नहीं, उसके भाषा वाला नहीं, उसका देश का नहीं, आप समझ रहे हैं? अनकंडीशनल लव, इसको बोलते प्रेम। हाकर पहला एक को क्या किया मालूम है? उसने साफ किया। तो उसको क्या किया है? अपने हाथों से, ऐसा नहीं कि ग्लव्स डालकर उनको पोंछा, नहीं, अपने हाथों से उसने क्या किया है? साफ किया और उनको नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, नहलाया धुलाया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसा सर्वे करते करते देखा तो उसने सोचा कि बड़ा जगह बनाए। तो उसने बड़ा जगह बनाकर सारा कोड़ी को एक जगह पर इकट्ठा करके रोज खुद नहलाते थे। उसमें सेवकाई करने के लिए बहुत लोग इनवाइट किया है। लोग जाते थे 2 दिन, तीसरे दिन भाग जाते थे, आते थे तीसरे दिन, आखिरी तक वो अकेली रहती थी। एक आदमी ने एक बार, एक कलेक्टर को पता चला, कोलकाता में एक बड़ा कलेक्टर है, पता चला कि यहाँ पर एक विदाई देश की स्त्री यहाँ पर आकर क्या कर रहे थे, इस तरह काम करती है, चलो बड़ा होम बनाई, मैं जाकर विजिट कर आता हूँ। उनको कुछ ज़रूरत रहता तो मैं जाकर कुछ हेल्प करता हूँ, क्योंकि कलेक्टर को अधिकार है, ऐसा सोशल लोगों को मदद करने के लिए उनको अधिकार है। तो कलेक्टर ने चलो फ्रेश होकर नहा के पर पीपा मार कर कार में उतर कर देखा तो यही, तो अंदर घुसा बड़ा रूम है, बहुत सारा रूम है, 1-2 रूम में घुसा तो उसको उल्टी आने लगा। तो उसको क्या करने लगा? उल्टी आने लगा। जहाँ उसको नहलाते हैं, उसके और आगे भी अंदर है, उसको सुलाते, उसको रखते हैं, वो लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर अंदर मारा भी लोग रहते हैं, वहाँ तो अंदर तक आया ही नहीं। सेकेंड रूम में जाते ही कलेक्टर को क्या आया? उल्टी आया, सीधा वो भाग कर आया बाहर। बोला ओ टेरेसा को बुलाओ इधर। बोला रुको, एक नहलाती, पेशेंट को नहलाती है, वो अभी नहीं आएगी, वो उनका टाइम है 3:30-4 बजे के बाद ही वो आएगी। बोला खाना कभी खाएगी? वो बाद में खाना खाएगी। तो जब तक वो कलेक्टर रुका 3, 3:30, 4 बजे तक, 4 बजे उसको सबको नहला कर कपड़ा चेंज कर आई थी। बोला क्या हुआ, आप अंदर ही रहते हैं? बोला हाँ, कितना सालों से, जब से शुरुआत के तब से अभी 7-8 साल हो गया, लेकिन मरते तब तक उधर ही रहती, तब इधर ही रहते हैं। बोला हाँ, इन्हीं के साथ रहता हूँ। और ये आदमी ने रोया, उनका पैर पड़ा, आपको जो मांगता है बोलो, मैं आपको गवर्नमेंट से प्रोवाइड करूँगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। ये हमने बाइबल में पढ़ते हैं वचन को, लेकिन वो स्त्री विदाई देश से इंडिया आकर, इंडिया में अपनी इस परमेश्वर की आत्मा का प्रेम, आत्मिक प्रेम को दिखा कर गई।
यीशु ने तो दिखाया नंबर 1 अपना प्राण ही त्याग दिया है। आपका जैसा मेरा जैसा मनुष्य एक स्त्री है, वो आकर इस प्रकार के लोगों के बीच में सेवकाई करके मरते दम तक इन्हीं के बीच में रहकर मर गई। बोला ले बोलो ना, इसके बोलते हैं आत्मा का प्रेम। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हमको एक आदमी एक शब्द बोल दिया है, गुस्सा तो आना नहीं चाहिए। गुस्सा तो आप घर में झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। आप घर में हर बात को चिड़चिड़ापन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा का प्रेम परमेश्वर ने आपके अंदर। आप ये मत सोचियो कि आप उतर कर आएगा। नहीं, ये सत्य, इस वचन आपको सुनते ही आपके अंदर के अंदर जनरेटर होने शुरू। आपका अंदर ये परमेश्वर, बोलो ना, ये आत्मा का प्रेम आपका अंदर ही यीशु के नाम से है। बोल हालेलुया। बाइबल कहता है आपका अंदर जो आत्मा है ये सब कुछ जानता है। आपके अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा एक सादा आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक सादा आत्मा, ये सब कुछ जानता है, सब कुछ ही जानता है। आप सब कुछ जानकर भी अनजान बन कर रहता है ना, नहीं रहता है क्या? ये कहाँ से सीखा है? ये आत्मा ने आपको सिखाया। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। आत्मा से सीखिए, अच्छी बात को आत्मा से सीखिए और बुरी बातों को आत्मा से जीत लीजिए। उसको जीतना है। बोल हालेलुया, बोलो ना। नीति वचन में कहता है बुराई को भलाई में से क्या करना है? जीतना है। वो आत्मा आपके अंदर ही यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेम है ना। पौलुस कहता तीमुथियो तो जवान है, तो क्या कौन है? तो जवान है। यो गुस्सा मत करना, पूरे आत्मा का प्रेम में भर के रहना। हालेलुया। जवान है तो जवान बच्चा है तो प्रेम करना, बड़े से छोटे से। कोई कुछ बोल दिया है, आत्मा में डूब गया यीशु के नाम से। बोल आत्मा में डूब गया। बोल हालेलुया। मैं आपको सोया नहीं बोला, आत्मा में डूब गए, आत्मा में डूब गए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। समझ में आया क्या बोला मैं? आत्मा में डूब गए। तीमुथी को पौलुस क्या कहता है? कि जवान परमेश्वर का प्रेम तुझे भरा हुआ है, मनुष्य का प्रेम नहीं, आत्मा का प्रेम तुझसे भरा हुआ है। ये प्रेम, किसने भी तुझे कुछ बात बोल दिया है, सह लेना। कुछ बात कह दिया तो तुझे 4 बात सुना भी दिया है तो सह लेना, क्योंकि तेरे अंदर ये प्रेम है जो सुनाने वाले के अंदर नहीं है। तू सुन सकते हैं, तू सह लेते हैं, तो सहने का ताकत तेरे अंदर, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का प्रेम तेरे अंदर। पर अल्लाह बोलो ना, इतना समझ में आता है। आत्मा का प्रेम अंदर है आपके अंदर। पौलुस कहता तीमुथी को, तेरे अंदर जो प्रेम है ना, वो आत्मा का प्रेम है। ये प्रेम सबके बातों को भरोसा करेगा, ये प्रेम सारे बातों को सहेगा, भला बुरा कह देगा तो सुन के लेगा। ये आत्मा का प्रेम है। बोल हालेलुया, बोलो ना। आत्मा का प्रेम को गुस्सा करने को आता ही नहीं है। आत्मा का प्रेम को गुस्सा आएगा ही नहीं है। आत्मा का प्रेम को बुरा लगेगा ही नहीं है। आत्मा का प्रेम को चिड़चिड़ापन आएगा ही नहीं है। आत्मा का प्रेम परमेश्वर का दूसरा रूप है। आत्मा का प्रेम परमेश्वर का दूसरा रूप है। हालेलुया। आप दूसरा रूप बन के जीना चाहोगे? मैं टेस्ट करूंगा आपको, मैं आपको टेस्ट करूंगा। आपकी गाल पर कभी भी मार के देखता हूँ, आपके गाल पे मार कर। आप आपस में टेस्ट मत करो, वो गलत हो जाएगा। आप समझ गया? मैं टेस्ट करूंगा क्योंकि चरवा है। हालेलुया। हम कौन है? मंडली का छड़ी केवल चरवा के पास रहता है और किसी के पास नहीं। हालेलुया। समझ में आया? आत्मा में हालेलुया। आत्मा में हालेलुया। नहीं टूटी था नहीं। आत्मा। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपके अंदर
काय का प्रेम है? आत्मा आत्मा का प्रेम सबको क्या कर लेता है? सही। आप समझ रहे हैं? अपना लाल नहीं करता है। अपना बोलो लाल नहीं करता है। मैंने किया है, मेरे को मालूम है, मैं सबसे ज्यादा मेरे को मैंने ये लाल नहीं करता है। सब कर चुपचाप बेटा, उसको कहता परमेश्वर का आत्मा का प्रेम। आप समझ रहे हैं? समझ रहे? सहन शक्ति, मुंह में लगाम, मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? मुंह में क्या है? लगाम। आपको आज के बाद ये परिचय आएगा, आपको मुंह को खोलने के लिए शैतान जानबूझकर आएगा, लेकिन आपको शांत है। बोले बोलो ना, आपको इस प्रेम से फिसलने के लिए अभी ये वचन सुनते हैं ना, इस प्रकार प्रेम में रहने के लिए आपका मन बन गया। बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? आप वो लेवल में चला गया अभी, अब वो लेवल में आप चले गए। बोल हालेलुया। अब उस लेवल से शैतान नीचे खिंचाने के लिए जरूर क्या करेगा? प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन आपको गिरना नहीं है यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन आपको गिरना नहीं है, बोल, आपको गिरना नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का प्रेम माप नहीं सकता। कितना बार मैं छोड़ो। एक्चुअली मैं वचन बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वचन से ज्यादा आता रहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। बस मैं कितना त्याग हूँ, मैं कितना समझ के लो, मैं कितना सुन के लो, परमेश्वर बोलता है माप नहीं है बेटा। क्या बोलता है? 4 बार 5 बार 100 बार 500 माप नहीं है। जब तक सामने वाला समझेगा नहीं तब तक हाँ? हाँ? चुकीला माफी नाही। चुकीला माफी नाही। परमेश्वर माफी आहे। हाँ? बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ, ये मैंने अंदर विचार। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह का प्रेम है ना, यीशु मसीह का प्रेम है ना, पकड़ के नहीं रखता। देवाचा प्रेम पकडून नाही ठेवते। देवाचे प्रेम पकडून नाही ठेवते। नाही ठेवायचं नाही ठेवते। बरोबर बोला की नाही ठेवायची वेगळी गोष्ट आहे। नाही ठेवते, नाही ठेवत, नाही ठेवणार, नाही ठेवत, ते प्रोफेट वर्ड आहे। बरोबर बोलला? अरे मला मराठी माहिती आहे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का प्रेम आपको पकड़ के नहीं रखता। प्रभु का प्रेम क्या नहीं करता है? बोल हालेलुया। पकड़ के नहीं रखता है, सह लेता है, छोड़ देता है। हालेलुया बोलो ना। नहीं समझते? नहीं समझते? ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, खोल के दे देने का, ले बाबा अभी नहीं। आता नाही, घरी जाऊन चेंज करून हा मी दुसऱ्याकडे काढते, हा हे घ्या, तो घ्या, आता करून द्यायचे। बरं काय? हे टी शर्ट छान आहे, उतरून देऊन टाकायचे। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। अभी मेरे को मत पकड़ना, अभी मैं स्वर्ग नहीं जाएगा, टाइम है। वो जब स्वर्ग जाएगा तो मैं भी पास के साथ जाऊंगा, हाथ पकड़ के रखता। हालेलुया। अभी पास को टाइम है अभी। हालेलुया। जब जाया रहेगा तो पकड़ के लेके जाएगा ऐसा। ये जो आदमी जो मिला उसको लेके जाएगा। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्रभु का प्रेम का कोई सीमा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु का प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु का प्रेम से भरा हुआ है तो आप एकदम बच्चे के समान हो जाओगे। बच्चों में गलपीट रहेगा, बच्चों में मीपना रहेगा, बच्चों में कुछ रहता है, कुछ नहीं, बच्चे के समान हो जाएगा। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। एक वचन को मैं आपको पढ़ाने के लिए कहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 13:4। प्रेम धीरजवंत है। हाँ, मैं प्रेम के बारे में बहुत सारा वचन बोल सकता हूँ। पहला, हाँ, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत। प्रेम क्या है? धीरजवंत।
प्रेम क्या है? धीरजवंत हम भी वैसे ही रहना है। कितना धीरज है? धीरजवंत मतलब क्या होता है मालूम है? धीरज नहीं, धीरजवंत। धीरजवंत मतलब सीमा नहीं है। एक काम करो, इधर आ जाओ, सोते रहते, इधर आ जाओ, बड़े सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दरवाजा बंद करो, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, ये वाला बंद करो, तो पर्दा निकालो, हाँ बंद करो, घड़ी मार लो, अच्छा बंद करो। हालेलुया, बोल हालेलुया। बस हो गया बंद। हालेलुया, घर उनका है ना, कुछ ना कुछ। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रेम क्या है? धीरजवंत प्रेम क्या है? धीरजवंत प्रेम क्या है? धीरजवंत प्रेम क्या है? धीरजवंत बोलो प्रेम क्या है? धीरजवंत बोलो प्रेम क्या है? धीरजवंत धीरजवंत। धीरज नहीं, धीरजवंत उसका मतलब है बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा, और कृपालु है और क्या है? कृपालु है कृपालु है। प्रेम ढाल नहीं करता प्रेम क्या नहीं करता? ढाल नहीं करता सात वचन पढ़ो, हाँ सातवां। सात वचन। प्रेम, वह सब बातें सह लेता है हाँ वह सब बातें सह लेता वो है सब बातों को क्या कर लेता है? सह लेता है ये बात को सहेगा, ये बात को नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लिमिटेशन नहीं, सब बातों को। इसको बोलते हैं आत्मा का प्रेम। हालेलुया। कौन सा प्रेम है? आत्मा का बोलो कौन सा प्रेम है? आत्मा का बाजू में देखे, बोलो कौन सा प्रेम है आपके अंदर? आत्मा का प्रेम बोलो कौन सा प्रेम है? आत्मा का प्रेम कौन सा प्रेम है? आत्मा का प्रेम ईद का प्रेम नहीं ना, कौन सा प्रेम है? आत्मा का जोर से बोलो, आत्मा का प्रेम बोलो कौन सा प्रेम है? आत्मा का प्रेम हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का प्रेम, हाँ। प्रेम सब बातों क्या कर लेता है? सह लेता है सह लेता है। आगे, वह बातों की सब बातों को प्रीति करता है पहला सह लेता है, दूसरे बात प्रीति रखता है। इसका मतलब है प्रीति रखता मतलब हो, प्रीति कर सकता है। आगे, सब बातों की आशा रखता है सब बातों को आशा रखता है। आगे, सब बातों में धीरज रहता है सब बातों में धीरज रहता है। अगले बोलो ना हालेलुया। कि सातवां आठवां वचन में प्रेम कभी टलता नहीं बस प्रेम, ये प्रेम कभी भी टलता नहीं बाबा मैंने कर करके ना थक गया है। हमारा बायोडा डायलॉग है, क्या किया? थक गया कर करके मैं थक गया थक गया। बस सह के मैंने थक गया। इसका मतलब है आपके अंदर खाली संसार का प्रेम है, आत्मा का प्रेम नहीं। आत्मा का प्रेम आखिरी तक सह लेती है, आत्मा का प्रेम आखिरी तक चलाती है, आत्मा का प्रेम आखिरी तक भरोसा रखती है, आत्मा का प्रेम आखिरी तक भरोसा रखती है, विश्वास करती है, सह लेती है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। कौन सा प्रेम होना चाहिए? आत्मा का प्रेम संसार का प्रेम है ना, क्या होता मालूम है? आप करेगा तो मैं ही करूँगा, मैं करेगा तो आप करोगे, ये संसार का प्रेम। लेकिन आत्मा का प्रेम ऐसा नहीं, आत्मा का प्रेम ऐसा नहीं। किसने कह दिया? किसने कह दिया कि मुझे ऐसा बोला वैसा बोला? वो बात आपको लगना नहीं चाहिए दिल पे। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। अब वो लेवल में आया कि नहीं आया? किसी ने आपको भला बुरा कह दिया तो आपको चोट लगेगा क्या? लगेगा? चोट लगेगा? चोट लगेगा? नहीं, वो लेवल में आप पहुंच गया। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। किसी भी भला बुरा शब्द बोलने दो, आप बिल्कुल लगना नहीं चाहिए आपको दिल पे। कारण क्या मालूम है? आत्मा का प्रेम। कौन सा प्रेम है? आत्मा का प्रेम बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। आत्मा का प्रेम की निशानी है। आत्मा का प्राण प्रेम क्या है? निशानी है। क्या है? निशानी है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का प्रेम का क्या है? निशानी निशानी है। जानना चाहोगे? यस जानना चाहोगे? हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का प्रेम, संसार का प्रेम जो है लेफ्ट राइट आप करेगा तो मैं करूँगा, ये संसार का प्रेम है। लेकिन आत्मा का प्रेम का वैल्यू, आत्मा का प्रेम का गहरा मैं आपको समझाता हूँ। वो धीरे धीरे शुरुआत करता है। बोले बोलो ना। हालेलुया। आत्मा का प्रेम आपको लोग एकदम कोई नहीं पहचानेगा,
आपको धीरे धीरे पहचाने। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आत्मा का प्रेम जो है एक ही दिन में नहीं समझेगा। पास्टर एक ही दिन में सब समझेगा क्या? मुझे सब लोग एक ही दिन में समझोगे? नहीं, 10 ये मुझे आप लोग इतना तक समझने के लिए 10 साल लगा। जो 10 साल सीए, जो 8 साल सीए, जो 5 साल सीए, आप समझ गया? जो समझते हैं वो उतना पास्टर को समझते हैं। समझ रहे हैं? प्रभु आशीष दे। मैं आपको यही बोलता हूँ। क्या उससे पहले क्या बोला मैं? प्रेम का चिन्ह है, साइन है, स्पिरिट लव का, आत्मा का प्रेम का चिन्ह है। आप जानना चाहते हो? चिन्ह, हाँ, हाँ, वेरी गुड। निशानी है, निशान। चिन्ह निशानी है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रेम, प्रेम एक क्या एक ही दिन में बढ़ता नहीं। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक ही दिन में बहुत प्रेम हो गया, बहुत एक ही दिन में एक ही थाली में जाके डाल के खाना खाना, जैसा बढ़ गया वैसा ऐसा टूट भी नहीं है क्या? हाँ, ये ज़्यादा कहाँ होता मालूम है? ननंद भाभी के बीच में होता है। अगले वाला ना खाएगा तो गले लगाएगा, इसको उसको खिलाएगी, इसको खिलाएगी, दूसरा दिन चेहरा भी नहीं देगी। ये ननंद भाभी में नहीं होता है क्या? गलत बोला? ननंद भाभी में होता है, बाकी किसी रिश्ता में नहीं होता है। हम दोस्त यारी में होता है, और लड़की में भी होता है। बोल हालेलुया। ठीक है, जान लो। मैं आपको परमेश्वर का जो प्रेम का गहरा को मैं बताता हूँ। प्रभु का प्रेम में आप कैसा डूबना है वो मैं बताता हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। देखिए, एजेकियल की पुस्तक 47वां अध्याय में आप निकालिए। एजेकियल 47वां अध्याय, हाँ, दे दो ना, बाइबल दे दो। एजेकियल 47 में, हालेलुया, बोल हालेलुया। तीसरा वचन से पढ़ेंगे हम। जब वो पुरुष हाथ में मारने की डोरी लिए, सब निकाला। एजेकियल 47वां अध्याय है, तीसरा वचन। हाँ पढ़ी। हाँ, जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से जलाया, और जल टखनों तक था। कहाँ तक था? टखनों तक। देखिए, पहला प्रेम जो है यहाँ से शुरुआत होता है, टखनों तक। इंसान का प्रेम ने आत्मा का प्रेम है। आत्मा का प्रेम पहला माफ किया है, टखनों तक है। उसके आगे उसने फिर 1000 मतलब प्रभु के साथ आपने जो इतना रिश्ता बनाया, किस तरह रिश्ता बनाता, उस तरह आपका प्रभु का आत्मा का प्रेम जो है बढ़ते जा रहा है। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसने 1000 हाथ को मापा, मुझे जल में लेके चला, और जल घुटनों तक था। जल सेकेंड टाइम मापा तो जल कहाँ तक आया? कहाँ तक आया? कहाँ तक आया? घुटनों तक आया। हाँ, फिर और 1000 हाथ मापकर, फिर और 1000 हाथ मापा, मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक। जल कहाँ तक आया? कमर तक। अभी टखनों से शुरुआत किया है, अब कहाँ तक आ गया? कमर। देखिए, ये अभिषेक को भी जाता है और परमेश्वर का प्रेम को भी जाता है। अगले बोलो ना। अभी टखनों तक से नीचे गए कि ऊपर आया? घुटने से नीचे आया कि ऊपर आया? कमर से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? बोलो या बाजू में देखकर बोलो, आत्मा का प्रेम बढ़ेगा, कटेगा नहीं। बोलो, आत्मा का प्रेम बढ़ते बढ़ते जाएगा, कटेगा नहीं। थोड़ा इलाके बोलो, आत्मा का प्रेम। बोलो, आत्मा का प्रेम ऐसा नहीं,
आत्मा का प्रेम बोलो आत्मा का प्रेम कटेगा नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते 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 जाएगा हालेलुया पहला जो मापा टकनों तक सेकेंड मापा कम हो गया क्या बढ़ते जा रहा है थर्ड मापा तो कमर तक आगे फोर्थ आगे हाँ तब फिर उसने पंचवचन 1000 हाथ मापे 1000 हाथ मापा और ऐसी नदी हो गई और ऐसे नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका जिसके पार ना जा सका बोले बोलो ना ये जब चौथी बार जब वो मापने के लिए आया है वो क्या बन गया मालूम है नदी आप समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग मैं प्रभु का वचन को सुनते सुनते प्रभु का प्रेम मेरे अंदर क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है टखनों से घुटना घुटने से कमर कमर से अभी नदी डूब गया अभी और नदी बन गया है आप में क्या बन गया है नदी आत्मा में आप क्या बन गया है प्रेम के लिए आप क्या बन गया है बोलो क्या बन गया है अभी आप उसमें जाना तो क्या करके जाना है तैर कर ही जाना है बोलो क्या करना है चल नहीं सकता क्या करना है इसके मीनिंग क्या मालूम है डूब गया मैंने पहला दिन आपको बोला था आप आत्मा में डूब गया पहला दिन में आपको आत्मा में आज आप महसूस करते हैं उस प्रेम में डूब गया डूबा हुआ दिखाई दे रहा है डूबा सच्ची में डूबा करगच्ची डूबा हकीकत में डूबा हालेलुया बोलो ना बपतिस्मा लेते समय ऐसा डुबाता है कि नहीं डुबाता है आप ऐसा फील करता है मैं डूब गया पानी पर आत्मा का प्रेम में हालेलुया ये प्रेम कम नहीं होता है बाजी में देखिए प्रेम कम नहीं होगा बोलो ये प्रेम कम नहीं होता है उल्टा बढ़ेगा बोलो हालेलुया बरकरार कर रखिए प्रेम को बोलो कैसा रखना है बोलो पौलुस ने तीमुथियुस को बोलता तो जवान है तो बरकरार के रखना दिन बे दिन प्रेम क्या होते जाना चाहिए हाँ तुझे देखकर लोग बोलना चाहिए हाँ ये और प्रेम करता या पहले से बहुत ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए पहला जब आता था शुरुआत में बहुत अच्छा था क्योंकि पौलुस ने मिनिस्ट्री करने के लिए पौलुस कहीं पर भी भेजता है ना सबको नहीं बेचता था तीमुथियुस को बेचता था तीतु को टाइटस को बेचता था और एपाफ्रास को बेचता था किसको बेचता था एपाफ्रास को बेचता था और ओनेसिमुस को बेचता था हालेलुया बोलो ना पौलुस कुछ लोगों को ही बेचता था दुनिया भर के लोगों को नहीं बेचता था बोलो हालेलुया बोलो ना इसीलिए पौलुस तीमुथियुस बोलता है पौलुस जब मैं तुझे बेचता हूँ तो लोग कितनी बार भी तुझे जाए तेरा लोग बोलना चाहिए कि पहले से प्रेम अब क्या हो गया है बढ़ गया है पहले से प्रेम क्या हो गया अभी बढ़ गया बोल हालेलुया पहले से प्रेम क्या हो गया है बढ़ गया बोल हालेलुया बोल हालेलुया ये प्रेम में बढ़ते जा रहा है ये प्रेम में क्या होते जा रहा है बोलो प्रेम में क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया ये आदमी प्रेम में क्या होते जा रहा है बोल हालेलुया लोग आपको देखकर ये बात बोलना चाहिए बोलने के नहीं बोलना है बोलने के नहीं बोलना है भैया उपवास प्रार्थना में शुरुआत हुआ उपवास प्रार्थना में जो शुरुआत हुआ था हमारे चर्च में अभी मेरा घर वाली मुझे पूरा प्रेम से देख रहे पास्टर ऐसा मुझे बोलना चाहिए हालेलुया बोलो ना बोल हालेलुया एक दूसरे से प्रेम भरना चाहिए आइए ना ये कहाँ से होना मालूम है पहले आपका घर के अंदर से शुरुआत है आइए ना ये शुरुआत कहाँ से आपके घर के अंदर से फिर आप ये बार ये नदी बहलते जाएगा ये नदी क्या होते जाएगा कौन सा नदी प्रेम का नदी आप कहाँ डूबा हुआ है बोलो आप कहाँ डूबा हुआ है बोलो कहाँ डूबा हुआ है आत्मा का प्रेम में किसका प्रेम में आत्मा का प्रेम में डूबा रहेगा ना आप बहुत धन्य हैं आप सबसे प्रेम करोगे आप सबसे किसी पर्टिकुलर प्रेम से पर्टिकुलर इंसान के प्रेम में डूब जाओगे ना आपको आत्मा का प्रेम दिखेगा ही नहीं
हालेलुया, बोल हालेलुया। मुझे और एक बात मुझे आपको बताना है। ये बात मुझे बार बार अंदर से मुझे होली स्पिरिट कहता है, ये प्रेम कटेगा नहीं, ये प्रेम, ये प्रेम, बोले ये प्रेम, बोले ये प्रेम, ये प्रेम, बोलो कटेगा नहीं, बोले ये प्रेम कटेगा नहीं। बाइबल कहता है टखनों से घुटना आया, घुटने से कमर है, कमर से नदी बन गया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आपके अंदर भी परमेश्वर इसी तरह बढ़ना चाहिए। आप परमेश्वर के बारे में जो जानने का समझने का तरीका भी धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? बोलो घटना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? बनना की घटना है, बनने की घटना है। दो वचन बोल के समाप्त करते हैं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय और 16 वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, हम नष्ट ना होने। कब तक हमको क्षमा किया है? नहीं, प्रभु ने मौका नहीं दिया 4 बार, प्रभु ने मौका नहीं दिया 5 बार। हम नष्ट ना होने के जैसा, इसका मतलब है मैं बचने तक परमेश्वर ने क्षमा की। समझ रहे हैं? आप किसी के लिए भी कितना देर इंतजार करोगे? कहीं जाना तो कितना इंतजार करोगे? बोलो ना, कितना इंतजार करोगे? लिमिट टाइम है? हाँ, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद हम सब अपने बिजी में रहेंगे, बराबर है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आप अकेला मन फिराने तक, और मैं बात बोलूँ 99 बेट एक जगह पर छोड़कर जो एक मन फिरा नहीं, वो एक के पीछे चला गया। वो जब तक मन फिरा नहीं, जब तक उसको ढूंढते रहा। वो जब तक उसको उद्धार नहीं पाया, जब तक उसको पीछे पड़े रहा। बोला ले बोलो ना। कोई सीमा है? कोई सीमा है? वही स्पिरिट आपके अंदर है। सेम स्पिरिट, सेम आत्मा, सेम अभिषेक, सेम महिमा। हालेलुया। ऐसा था नहीं कि पास प्रभु के पास नहीं, क्या बोलते हैं, अंडर वाट प्रेम था, अब हमारे पास आया तो 30 वाल्ट का बन गया, ऐसा है? नहीं। दुकान में जब हम बल्ब खरीदते हैं 10 वाल्ट का, उनके पास यहाँ पर भी आता तो 10 ही वाल्ट ही रहता है, बराबर है कि नहीं? परमेश्वर के पास जो परमेश्वर ने जो प्रेम दिया है, हमें थोड़ा बहुत नहीं, हम पूरा मन फिरने तक परमेश्वर ने इंतजार किया। सहन शक्ति की आत्मा, वही आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर दिया। बोला ले बोलो ना। समझ में आया? आइए ना, आखिरी तक मौका देना। आप परमेश्वर का बेटी है। हालेलुया। आप सुबह से लगातार प्रभु के उपस्थित में बैठे हैं, प्रभु आप कितना सजाता रहेगा। हालेलुया। आज आप जो कंट्रीब्यूशन, जो परमेश्वर को अपने समय दे रहे हैं, प्रभु के उपस्थिति में आप आपका वक्त दे रहे हैं, नींद और अपनी प्यास, पानी, भूखा, ये सब मार कर आप प्रभु के लिए जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसका प्रतिफल कितना गुना मिलेगा मैं बोल नहीं सकती। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? खाना खाकर आराम करने का समय छोड़कर कड़ी धूप में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग काम को छोड़ के यहाँ पर आकर धूप में बैठकर यहाँ घर में वचन प्रार्थना सुन रहे। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर की प्रेम की आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। बोल हालेलुया। आज मैं बीज बो रहा हूँ, तुरंत दिखेगा नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में आपके अंदर ये दिखेगा। आने वाले दिन में अंदर दिखेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं बड़े बोझ के साथ ये शब्द कहता हूँ, बड़ा बोझ के साथ। आपका घर
स्वर्ग बनना है, आपका घर स्वर्ग बनना है, आपका घर स्वर्ग बनना है। मुझे 2 बजे से लेकर आपको लेकर घसीट कर आपको भी सता कर बिठाना ऐसे नहीं, आपका घर स्वर्ग बनना है, आपका स्वर्ग बनना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपका जिंदगी स्वर्ग बनना है, आपकी जिंदगी क्या बनना है? बोल हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया, यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया। आखिरी पौलुस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में एक वचन बोलकर प्रे करते हैं, पढ़ेंगे 13 अध्याय का 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, पर अब विश्वास, प्रेम, प्रेम, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। पहले से पर अब विश्वास, पर अब विश्वास, पहला विश्वास, अब विश्वास, आशा, आशा, प्रेम, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये तीनों स्थायी है, अवश्य है। ये तीनों अवश्य है। विश्वास, आशा, आशा, प्रेम। बोलो विश्वास, आशा, प्रेम। बोलो विश्वास, आशा, प्रेम। बोलो विश्वास, आशा, प्रेम। ये तीनों जरूरी है। बोले तीनों जरूरी है, लेकिन इनमें से एक बड़ा है। इनमें से एक बड़ा, बाइबल को देखकर पढ़ो। पर इनमें से सबसे बड़ा इनमें प्रेम है। से सबसे बड़ा, प्रेम। ताली बजाओ ना। हालेलुया। हालेलुया। ये भी है, ये भी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आप समझ गया? हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वरदान, गिफ्ट, मुझे ये आता, मुझे वो आता, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। ये बाइबल बोलता है बेटा ये सब ठीक है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। प्रेम। प्रेम क्या नहीं करते? मन में अपना लाल नहीं करता, मैं नहीं करता, बाइबल में लिखा हुआ, ये कुरिन्थियों 13वां अध्याय में लिखा हुआ। हाँ, कौन सा वचन है? 13 में चलता। हाँ पढ़ो। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, झूठ बोला, झूठ बोला। प्रेम अपना लाल नहीं करता, पीछे बोलो, प्रेम अपना लाल नहीं करता, प्रेम अपना घमंड नहीं करता। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, प्रभु ने आपको आशीषित किया है, इसका मतलब है आत्मा का प्रेम आपके अंदर। कौन सा प्रेम है? बाज में देखो, आप बहुत धन्य है। बोलो आप बहुत धन्य है। बोलो आप बहुत धन्य है। क्योंकि आत्मा का प्रेम से भरा हुआ है। आत्मा का प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु इस वचनों को लेकर आपको आशीषित करे। हालेलुया। बोला